We start a new topic today, motion in a straight line. Physics is science of nature और नेचर की साइंस को जब हम स्टडी करते हैं तो इतनी बड़ी स्टडी है, इट्स अ वेरी वास्ट स्टडी, सो वी डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स. जैसे when we see the light, we make a lot of study in that. When we see electromagnetic waves, there is a study for that. Semiconductors, there is a study for that. Similarly, we have divided physics into many branches. And one of the branch, which is the oldest stream of study, is mechanics. तो फिजिक्स के नॉलेज को हमने डिवाइड किया और सबसे पुरानी स्टडी हमारी कौन सी है? मैकेनिक्स. तो ये मैकेनिक्स में which we study about motion. Motion means किसी ऑब्जेक्ट का हिलना, अपनी जगह से मूव करना. Is said to be at rest, which object is said to be in motion. इसको फिजिक्स में इस तरह से समझिए that everything in this universe is in the condition of motion. Everything is in the condition of motion. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम क्या कहते हैं कि हम इस कमरे में खड़े हैं, चेयर पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, आई एम एट रेस्ट. लेकिन मैं अर्थ के ऊपर बैठा हूं और अर्थ ऐसे मूव कर रही है, तो I am in motion because I am on the earth and earth is moving. So I am moving. पर मैं वर्ड क्या यूज करता हूं? I am at rest. In fact, I am moving. If I say I am at rest, I am correct when I see my room. But I am not correct when somebody is seeing me from outside the earth. बाहर से कोई अर्थ के बाहर से देखेगा तो वो क्या देखेगा? अर्थ मूव कर रही है और मैं भी उसके साथ मूव कर रहा हूं. राइट. छोटे सा एग्जांपल लीजिए. हम ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और अपनी चेयर पर बैठे हैं, हमारे सामने भी एक आदमी बैठा है. ओके, एम आई मूविंग और एम आई एट रेस्ट? यस. जब हम सामने वाले आदमी को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये आदमी एट रेस्ट है, मूव नहीं कर रहा है. लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी हमको देखता है और ट्रेन उसके सामने से ऐसे मूव कर गई, तो वो क्या बोलेगा? वी आर इन मोशन. तो हम मोशन में हैं या एट रेस्ट हैं. सो वी यूज ए लैंग्वेज दैट इज रिलेटिव. रिलेटिव मीन्स व्हाट? रिलेशन विथ. In relation with the compartment. कंपार्टमेंट पूरा बंद करिए, उसके फ्लोर को देखिए, उस आदमी को देखिए, अपने को देखिए. The distance between me and that person is not changing. मैं जहां पर हूं, वो आदमी जहां पर है, हमारे बीच का डिस्टेंस उतना ही है. 5 मिनट 10 मिनट बीत गए, उतना ही डिस्टेंस है. छत से हमारा डिस्टेंस, फ्लोर से डिस्टेंस, वॉल से डिस्टेंस सेम रहता है. 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, तो हमने क्या डिक्लेयर किया? दैट पर्सन इज एट रेस्ट. लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म में जो आदमी बोलता है वो कहता है आप कहां एट रेस्ट हैं? ये आदमी अभी स्टेशन ए पे था और 10 मिनट बाद स्टेशन बी पर है, तो हाउ ही इज एट रेस्ट? ही इज मूविंग. वो भी ठीक है, तो वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, दोनों कैसे ठीक है? तो इसके लिए फिजिक्स में बड़ा क्लियर प्रिंसिपल है कि हम जब भी बोलेंगे कि वो आदमी मूव करता है तो हम क्या बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन ऑन द ग्राउंड. अगर आप स्टेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो आदमी पहले इस स्टेशन पर था और अभी स्टेशन पे चला गया. विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन द पर्सन इज मूविंग. विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, with respect to railway compartment. ये
यहां से ये आदमी रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर विंडो से जितनी दूर बैठा था, अभी भी उतनी ही दूर है, अभी भी उतनी ही दूर है, अभी भी उतनी ही दूर है. So in relation to the compartment, the person is not moving. The person is at rest. In relation to railway station, the person is moving. तो motion और rest ये दोनों relative terms हैं. Relative means what? In relation to something. In relation to something we say it is moving, but in relation to something else we will say it is not moving. ये अभी आपने देखा. A person in the railway compartment in relation to compartment, what it is, at motion or at rest? At rest. In relation to railway station, it is in motion. तो एक ही आदमी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी है और मोशन पे भी है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ इन रिलेशन टू समथिंग. सो इसको हम सम अप करते हैं एक सिंगल सेंटेंस में, दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. तो an object may be at rest with respect to one object and in condition of motion with respect to another object. That is why we say that rest and motion are relative terms. समझ आ गया? Okay. So now for our questions, for our study, we have to define कि हम at rest किसको बोलेंगे. तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन बनाई, दैट विच बॉडी विल बी कॉल्ड एट रेस्ट. अगर हर बॉडी मोशन में है तो हर बार हमारा क्वेश्चन होगा इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एंड थिंग्स विल बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले रेस्ट को डिफाइन करें. सो हाउ डू वी डिफाइन एट रेस्ट? ए बॉडी इज एट रेस्ट. व्हाट डू आई मीन in terms of physics when I say body is rest? जबकि हम इस फैक्ट को जानते हैं, ये कोई भी चीज एट रेस्ट नहीं होती, फिर भी हम बोल रहे हैं आई एम एट रेस्ट, दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, ये यहां पड़ा हुआ है एट रेस्ट. तो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट बोलता हूं तो मैं क्या करता हूं, जस्ट उससे लगी हुई आसपास की चीजों को देखता हूं, अर्थ को नहीं देखता, यूनिवर्स को नहीं देखता, मैं सिर्फ किसको देखता हूं, उसकी सराउंडिंग को. अगर मैंने इसको यहां पर रखा है, इट इज हियर, देन आई विल सी दिस बुक. इस बुक पर ये रखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग. दिस chalk on this book is at rest as far as my physics is concerned. बुक मूव कर रही है, ठीक है, कर रही है, पर मैं इसको क्या बोलूंगा, एट रेस्ट. क्यों? क्योंकि इसका नेबर कौन है, दिस बुक. इसका सराउंडिंग कौन है, दिस बुक. सो इन सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग, दिस थिंग इज नॉट मूविंग. सराउंडिंग खुद मूव कर रहा होगा, करे, वी आर नॉट कंसर्न. इसका जो नेबर है, इसका जो सराउंडिंग है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. जब तक ये चेंज नहीं होगा तो मैं क्या कहूंगा, दिस बॉडी इज एट रेस्ट.
सेंटेंस को पूरा करना है, दिस बॉडी इज एट रेस्ट इन रिलेशन टू द बुक, ये कंप्लीट है। और अगर मैं इन रिलेशन टू बुक नहीं कहूंगा, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज इन रिलेशन टू इट्स नेबर। यू आर एट रेस्ट, व्हाई? बिकॉज व्हाट इज योर नेबर, व्हाट इज योर सराउंडिंग? द टेबल, द चेयर, द फ्लोर and the wall. With respect to floor, with respect to table, with respect to wall, your distance is not changing. If you are sitting here for half an hour, these distances are not changing. So you are at rest for my study, right? Okay. When you get up and walk, तो आपका इस wall से जो distance है वो बदलने लगा. So with respect to surrounding, अब ये सब आपके नेबर हैं, ये सब आपकी सराउंडिंग है. विद रिस्पेक्ट टू टेबल आपका डिस्टेंस चेंज होने लगा, पोजीशन चेंज होने लगी, देन आई विल से यू आर इन मोशन. ठीक, तो हम जो रेस्ट और मोशन डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, वो किसके रिलेशन में करेंगे? आंसर, विद रिलेशन टू सराउंडिंग. व्हाट इज सराउंडिंग? द ऑब्जेक्ट्स, द मटेरियल विच आर जस्ट इन माई नेबरहुड. जो मेरे आस पड़ोस में जितनी चीजें हैं उससे मैं अपनी पोजीशन नहीं बदलता, तो मैं एट रेस्ट हूं. और उनके रिस्पेक्ट में चीजों को बदलता हूं, पोजीशन को बदलता हूं, देन आई एम इन मोशन. वेरी सिंपल. सो वी विल राइट दैट रेस्ट एंड मोशन. This is rest and this is motion. So rest and motion, they are relative terms, but we define it with respect to the neighborhood, with respect to the surrounding. Okay. अब उसके बाद हम देखते हैं फिजिक्स में एक और कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, हर एक के साथ मोशन वर्ड लगा है. रेक्टिलिनियर मोशन. व्हेन ए पॉइंट, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. इसमें शब्द क्या आया? लाइन. लाइन. सो मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन इज रेक्टिलिनियर मोशन. ये ऐसे चल रहा है. This is not a point mass. This is a system of particles. लेकिन इसके हर पार्टिकल कोई स्पीड बराबर है. इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है. इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग स्ट्रेट लाइन है. तो ये ऐसा गया. इसने यहां स्ट्रेट लाइन बनाई, इसने यहां स्ट्रेट लाइन बनाई. इसके मोशन को क्या कहेंगे? जबकि सारे पार्टिकल एक लाइन में नहीं चल रहे, अलग अलग लाइन है, पर सब ये इकट्ठे चल रहे हैं. तो इसके लिए हमने नाम को थोड़ा सा बदल दिया, एंड वी विल कॉल इट ट्रांसलेशनल मोशन.
रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल मोशन है, दोनों में क्या चीज सेम है? लाइन में चलना है, हर पार्टिकल को लाइन में चलना है। और जब ये बॉडी चलती है तो इसकी शर्त क्या है कि अगर इसकी स्पीड 5 है तो इसकी स्पीड 6 नहीं हो सकती, 4 भी नहीं हो सकती। 5 है तो इसको भी कितना होना चाहिए? 5। अगर इसकी स्पीड 6 होगी तो देखिए ये बॉडी ऐसे हो जाएगी, अगर इसकी 4 है तो ये बॉडी ऐसे हो जाएगी। देन इट इज नॉट ए ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन की शर्त क्या है? ईच एंड एवरी पार्टिकल शुड मूव विद द सेम स्पीड। बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? रेक्टिलिनियर वर्ड तब यूज करना है when the moving object is a point, single point, and when it is a system, when it is a body, तो हम रेक्टिलिनियर वर्ड नहीं यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। सो आप जनरल सेंटेंस देखेंगे फिजिक्स में, ए बॉडी इज हैविंग ए ट्रांसलेशनल मोशन, ए पार्टिकल इज डूइंग ए रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। सो यू शुड नॉट वंडर कि एक जगह रेक्टिलिनियर क्यों लिखा है, एक जगह ट्रांसलेशनल क्यों लिखा है। सो रेक्टिलिनियर, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। ये ट्रांसलेशनल मोशन, system of particles, all particles in parallel straight lines, same speed। ये मेन डिफरेंस है। तो रेक्टिलिनियर वर्ड किसके लिए यूज करना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ट्रांसलेशन किसके लिए? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट, दूसरी हमारे टाइप ऑफ मोशन में है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इट्स वेरी क्लियर। ज्योमेट्री में हम लोग समझते हैं सर्कल क्या होता है। सो इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, देन इट इज डूइंग ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की उसको सर्कुलर मोशन को हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये इस पाथ में ऐसे घूमता है। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा है। 1 घंटे बाद हमने देखा ये इतनी दूर चला गया, 2 घंटे बाद इतनी दूर चला गया। आफ्टर 1 डे इट हैज गॉन टू ए लॉन्ग डिस्टेंस, नेवर कम्स बैक हियर। ये बॉडी 1 साल से चल रही है, फॉर लास्ट 1 ईयर, यहीं की यहीं है, कहीं नहीं गई है। तो ये मोशन कौन सा है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्टेंस कवर नहीं होता। लीनियर मोशन में कौन सा डिस्टेंस कवर होता है? लीनियर डिस्टेंस, दूर चली जाएगी। सर्कुलर मोशन में बॉडी लीनियर डिस्टेंस कवर नहीं करती, तो फिर क्या कवर करती है? तो आंसर देखिए क्या कवर करती है। ये इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है, ये उसका रेडियस होता है। ये बॉडी जब ऐसा घूम के आती है ये, तो ये 360 का एंगल बनाया इसने, घूमी यहां से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 घूमी। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं? एक और चक्कर 720, फिर थोड़ी देर बाद एक और चक्कर, इस तरह से 1080। तो 1 घंटे बाद हम आए, हमने कहा कि भाई कितना चल लिए, 1 घंटे से चल रहे हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 लाख डिग्री ये पॉइंट चला। 3 घंटे बाद आएंगे, 4 घंटे बाद आएंगे तो क्या बोलेगा? 1 मिलियन, 10 लाख डिग्री मैं घूम चुका हूं, पोजीशन कवर की। अब हम उसको नहीं कह सकते कि तुम वहीं के वहीं हो, चल रहा है ना। पहले 1 लाख डिग्री चला था, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख,
तो इसका क्या बढ़ रहा है? आंसर है एंगल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एंगल। इसका क्या बढ़ रहा था? पोजीशन। तो जब कोई चीज रेक्टिलिनियर मोशन करती है तो उसकी पोजीशन चेंज होते जाती है, लाइन बनते जाती है, और जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसका एंगल चेंज करते। इसलिए इस मोशन का हमने एक पर्टिकुलर नाम रखा है, दैट इज एंगुलर मोशन। क्यों? क्योंकि ये क्या कवर करते जाता है? क्या बढ़ाता जाता है? अपना एंगल। तो अब हम कहते हैं पंखा चलता है, ये पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यू विल से पंखा चल रहा है। ठीक है, अगर चल रहा है तो चलते चलते कहीं जाता क्यों नहीं है? ये तो यहीं का यहीं खड़ा है। 1 घंटे से पंखा चल रहा है पर चल के अभी तक कहीं गया नहीं। सो इट्स ए जोक। क्यों? क्योंकि चलना कौन सा मोशन है? एंगुलर मोशन है। पंखे के लिए चलने का मतलब क्या? एंगुलर मोशन। इसलिए जब ये चलेगा तो इसका क्या बढ़ेगा? एंगल। राइट? और जो चीज लाइन में चलती है, मोटरसाइकिल जैसे, वो जब चलेगी तो उसका क्या बढ़ेगा? लाइन, पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन वाली चीज लाइन कवर नहीं करेगी और लाइन वाली चीज एंगल नहीं घुमाएगी। राइट? इसीलिए अलग अलग लैंग्वेज अब हम मिक्सअप करेंगे, देन इट विल बिकम ए जोक कि पंखा चल रहा है तो चलते चलते चला क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम जो चला जाना बोल रहे दैट इज ए लीनियर मोशन, और पंखा क्या कर रहा है? हाँ, पंखा लीनियर मोशन कर रहा है क्या? नो, इट इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन। इसीलिए इसमें लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल होगा क्या? नो, दैट इज वेरी क्लियर इन फिजिक्स। ओके, सर्कुलर मोशन। अब एक नाम हम और सुनते हैं, रोटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। हमने टॉप देखा है, लट्टू भौरा ऐसा घूम रहा है। अर्थ को देखा है, अर्थ ऐसे स्पिन कर रही है। तो ये वाला मोशन, इस मोशन को हम क्या टाइटल देंगे? तो इस मोशन को टाइटल देंगे रोटेटरी मोशन। क्या ये सर्कुलर मोशन नहीं है? है, सर्कुलर मोशन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सर्कुलर मोशन में एक सिंगल पार्टिकल था जो कि क्या बनाता था? सर्कल। अब हम क्या ले रहे हैं? एक बॉडी, और इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। बॉडी की डेफिनेशन है कि नहीं? है, क्योंकि हर 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस वेल डिफाइंड है और वो डिस्टेंस नहीं बदलेगा मोशन होने में। सो दिस इज ए बॉडी। अब ये ऐसा घूमी, ऊपर वाला ऐसा घूमता है, ये वाला ऐसा बड़ा घूमता है, तीसरा वाला छोटा सर्कल बनाता है, कोई बड़ा सर्कल बना रहा है, कोई छोटा सर्कल बना रहा है, लेकिन हर एक को टाइम तो एक जैसा ही लग रहा है। एक अगर 180 डिग्री 5 सेकंड में घूमता है तो ये वाला पॉइंट भी 180 डिग्री कितने में घूमेगा? 5 सेकंड में। ठीक है, तो आप देखिए सर्कुलर मोशन में हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं कि एंगुलर मोशन करते हैं? एंगुलर। सर्कुलर मोशन में क्या कवर करते हैं? एंगल। और इसके सारे पार्टिकल एक फिक्स टाइम में एक जैसा एंगल करते हैं। ये वाला पार्टिकल 5 सेकंड में अगर 180 बनाता है तो ये भी कितने में बनाता है? 5 सेकंड में। तो सर्कल छोटा हो या सर्कल बड़ा हो, एंगल के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, इसलिए ये एक फिक्स बॉडी है। तो फिक्स बॉडी का हर पार्टिकल एंगल कैसा बनाएगा? सेम। अब ये जो बॉडी घूम रही है, इन विच देयर आर मोर देन 1 पार्टिकल्स, एवरी पार्टिकल इज मेकिंग ए सर्कल बट द रेडियस इज डिफरेंट। इसका छोटा रेडियस है, दूर वाला बड़ा रेडियस है, तो हर एक का रेडियस अलग अलग है। हर एक की लीनियर स्पीड, इसको बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है, तो ये वाला बहुत धीरे स्पीड से चलता है 5 सेकंड में, और इसको भी 5 सेकंड में घूमना है तो बड़ी तेज स्पीड से चलता है। लीनियर स्पीड बहुत तेज रहती है, एंगुलर स्पीड एक जैसी है, लीनियर स्पीड फास्ट। तो ये क्या चीज है? ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। हर इंडिविजुअल पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये जो पूरी बॉडी मोशन कर रही है, क्या हम इसको सर्कुलर मोशन वर्ड यूज कर सकते हैं? आंसर है दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट,
उसके लिए हमको क्या वर्ड यूज करना चाहिए? रोटेशनल मोशन। जैसे सिंगल पार्टिकल के लिए एक लाइन में चलना है तो लीनियर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए उसका नाम क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए उसका नाम ट्रांसलेशनल। एक सिंगल पार्टिकल के लिए सर्कल में घूमना है तो सर्कुलर मोशन, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब घूमेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये अर्थ जब ऐसे घूमती है तो इस मोशन का नाम क्या होगा? रोटेटरी मोशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो दो तरह के मोशन हो गए, स्ट्रेट लाइन और ऑसिलेशन। एक में हम क्या कवर कर रहे हैं? पोजीशन चेंज हो रही है स्ट्रेट लाइन में और वो पार्टिकल आगे बढ़ते चला जा रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है कि वो पार्टिकल एंगल बनाते चला जा रहा है। एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोशन इज व्हाट? सर्कुलर मोशन। आई विल राइट इट हियर। दोनों को हम क्या कहेंगे? एंगुलर। एंगुलर मोशन ये भी है, एंगुलर मोशन वो भी है। ओके, ये हो गया। अब देखिए एक बॉडी यहां पर है, ये यहां ऐसा गया, वापस आ गया, फिर ऐसा गया, फिर वापस आ गया, फिर ऐसा गया, फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया। ये क्या लीनियर मोशन है? थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो पार्टिकल वहीं का वहीं है, लाइन में आगे नहीं बढ़ा, तो हमने क्या बोला? लीनियर मोशन नहीं। ये पार्टिकल जो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये एक बार भी उसने एंगल नहीं चेंज किया, एंगुलर मोशन भी नहीं। तो ये कौन सा मोशन है? तो इसके लिए हमने थर्ड कैटेगरी बनाई, इसको हमने कहा ऑसिलेटरी मोशन। तो एक पॉइंट के दोनों तरफ ये चलता है, इसको मिड पॉइंट कहेंगे या मीन पोजीशन कहेंगे। इस पोजीशन से वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, फिर वापस आता है, दूसरी तरफ जाता है। एक तरफ जाना फिर दूसरी तरफ जाना, इस मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, फ्रो मीन्स फ्रॉम, टू दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, टू दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, टू दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। कैसा मोशन हुआ? टू एंड फ्रो। और ये बीच में एक मीन पोजीशन है। सो इफ द मोशन इज टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन, then this motion is known as oscillatory motion. That's all. और ये इसकी थर्ड कैटेगरी बन गई। सो नंबर 3, इसके लिए ना हम वर्ड अबाउट यूज करते हैं। अबाउट मतलब उसके दोनों तरफ, उसके चारों तरफ, उसके लिए अबाउट वर्ड यूज किया जाएगा। A body moves to and fro about a mean position. This is oscillatory motion. इस तरह से हमने मेन कैटेगरी इनकी बनाई। ओके, क्वेश्चन है, दिस बॉडी ये यहां ऐसे रोटेट कर रही है, तो यहां से ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है 5 सेकेंड। ये वाला पार्टिकल उतनी ही देर में ये भी ऐसे मूव करता है 5 सेकेंड। तो इतना बड़ा डिस्टेंस 5 सेकेंड में कर रहा है, ये इतना सा डिस्टेंस 5 सेकेंड में कर रहा है, तो इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है। पर अगर दोनों की स्पीड कम और ज्यादा हो गई तो क्या हम इसको एक बॉडी मानेंगे या नहीं? ओके, तो देखिए एक बॉडी में हर पार्टिकल की स्पीड एक जैसी रहेगी, ये हमने कब पढ़ा था? ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें स्पीड बदल गई तो अब ये क्या नहीं है? ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। तो ये क्या है अब? यस, समझ में आया? शर्त बदल गई। अच्छा, बॉडी की हमने डेफिनेशन क्या रखी?
the distance between different particles will not change. यहां पर देखिए इनका जो डिस्टेंस है, ये बॉडी यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, ये ऐसे घूम रही है, क्या इनका डिस्टेंस चेंज हो रहा है? हाँ, आपस का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, इसलिए ये बॉडी है, राइट? लेकिन सबकी स्पीड बदल गई अलग अलग, इसलिए ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। तो स्पीड डिस्टेंस सेम होने से क्या चीज फिक्स हो गई? बॉडी की डेफिनेशन, डिस्टेंस फिक्स होने से। अगर इसकी स्पीड भी सेम होती तो कौन सा मोशन होता? हाँ, वो मोशन को डिफरेंशिएट करता है, पार्टिकल और बॉडी को नहीं। पार्टिकल और बॉडी को डिफरेंशिएट किससे करना है? डिस्टेंस से। डिस्टेंस नहीं बदलेंगे, ठीक है? और स्पीड को किससे डिफरेंशिएट करना है? ट्रांसलेशन या रोटेशनल। रोटेशनल में अलग अलग पार्टिकल की स्पीड अलग और ट्रांसलेशनल में सबकी स्पीड एक। इज दिस पॉइंट क्लियर?